अपने साथ में है, लेकिन मैं जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर तीर में आईना साफ करता रहा, ये भी कब तक चलेगा। बात आ रही है संगठनों के एकजुट होने की। मेरे ख्याल से जयपुर को आज जो टैक्सी के रूप में, टैक्सी कारों के रूप में संचालित कर रहे हैं, ज़्यादातर टैक्सियों के अध्यक्ष या यूनियनों के अध्यक्ष यहाँ पे विराजमान है, सिर्फ स्टेशन को छोड़ के। तो स्टेशन वाले भी साथ हो जाएंगे, वहाँ पे 4 या 5 संगठन बने हुए हैं, अलग अलग हैं, उनकी प्रीपेड का चलता सिस्टम है। और सुमेर सिंह जी के या किसी भी संगठन का अगर कोई मुद्दा होता है तो यह ना समझे। मैं सामाजिक कार्य भी करता रहता हूं, तो वहां पर भी ये कहता हूं कि जितने भी संगठन बनो, कोई दिक्कत नहीं है, हर संगठन अपना जिम्मेदारी निभाता है। आज अगर ओला उबर की हो, चाहे टैक्सी कार के बारे में हो, चाहे ड्राइवर के बारे में हो, चाहे कार मालिक के बारे में हो, अगर कोई संगठन बना है तो वह उनके हित की ही बात करेगा, अहित की बात नहीं करेगा। हमारे संगठन इसलिए बनते हैं कि हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नया कोई कानून लागू होता है, एक्ट लागू होता है, तो उसका विरोध हम सब मिलकर के कर सकें। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, रत्नू साहब के किसी ने एक ड्राइवर के थप्पड़ मारी थी हाईकोर्ट के बाहर, और आपने काफी बड़ा आंदोलन किया। लास्ट में जाकर वहां के वकीलों को माफी मांगनी पड़ी। जिस भी संगठन की या जिस भी कार्यकर्ता की जितनी जिम्मेदारी थी उसने निभाने का प्रयास किया, लेकिन आपके संगठन ने ज्यादा आगे बढ़ चढ़ कर उसको न्याय दिलाया। सबसे बड़ी बात कि पहली बार वकीलों ने माफी मांगी है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं पर भी कोई भी मुद्दा होता है, यह न सोचे कि मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं मिला, मेरे पास व्यक्तिगत फोन क्यों नहीं आया। आपके पास फोन आए या ना आए, हमारी समस्याएं या हमारा जो काम करने का तरीका है या जो जिस लाइन से हम जुड़े हुए हैं, वह हम एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज नहीं तो कल मेरे को आपके संगठन की या आपको मेरे के संगठन की जरूरत एक दूसरे से पड़ती रहती है। तो जयपुर महानगर होने जा रहा है या हो चुका है वो तो सबको पता है। ये अडानी जैसी समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात जो अभी पारासर जी ने कही, पहले भी एयरपोर्ट का जो 5 मिनट का समय था उसको 8 मिनट करवाने के लिए ये सुमेर सिंह जी भी बैठे हैं, काफी लोग, ये महिपाल सिंह जी, भंवर सिंह जी सब भी मौजूद थे। करीब हमने 5 दिन तक एयरपोर्ट के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं जाने दी थी, जो भी चाहे कितना ही वीआईपी गेस्ट आ जाओ, कुछ भी जो एयरपोर्ट के बाहर ही उतारेगा, तब जाके वहां पर 3 मिनट वो और बढ़ाई, उन्होंने 8 मिनट किया। तो ये 8 मिनट आम हमारे लिए नहीं, टैक्सी कार वालों के नहीं, आम पूरे राजस्थान की जितनी भी जनता आ रही है उनको सबका वो फायदा होगा। तो हमारे संगठन सारे एक जगह है। मैं तो इस चीज को संख्या बल को मैं नहीं देखता, संख्या बल आ जाएगा अगर संगठन के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी संगठनों से जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब कि संगठन का समर्थन है। तो ये कभी ना सोचे कि आज संख्या इतनी कम क्यों आई है, संख्या चलती रहती है, हर व्यक्ति का देखो निजी कार्य है। एक सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हम किसी का कटाक्ष ना करें। कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन कोई अच्छा कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसका कटाक्ष नहीं करना चाहिए सार्वजनिक रूप से या सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ, अगर व्यक्तिगत आपका कोई किसी के साथ में है तो उससे फोन करके कर सकते हैं। संगठन में बताया ना, हर संगठन जो बना है वह सिर्फ और सिर्फ हित का कार्य करता है। और मैं फिर आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ कि 70,000 वो गाड़ियां जयपुर में रजिस्ट्रेशन है या 50,000 है ना, आप तो आंदोलन की चेतावनी करो, मुद्दे बता दो कि आज ये आंदोलन कर रहा है, ये मुद्दे हैं राजस्थान की, क्या जयपुर में जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पे पहुंचेंगे और आपके समर्थन करेंगे पूरा का पूरा। लेकिन अपने पास मुद्दे, अपना समय तो तय करो। मैं पिछले कई सालों से कई दिनों से कह रहा हूँ कि अपने राजस्थान टूर भी करते हैं, राजस्थान भ्रमण भी करते हैं, और जयपुर पे आज नहीं तो कल वहां पर जाके कमिश्नर ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। संगठन सारे अपने आप आएंगे, मेरे को पता है, विश्वास है। ये इतने सालों से हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, सबके नेचर को जानते हैं। वैसे चाहे मत आओ, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है तो हर व्यक्ति आने को तैयार है। इसलिए संगठनों पे दोष मत दो, दोष हमारी वो कुछ न कुछ कमियां रह जाती है कि हमारी समस्याएं हैं या हमारी जो मांगे हैं वह सही रूप से पेश नहीं कर पा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के जो हमारे जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वह कार एसोसिएशन से हो, चाहे ड्राइवर यूनियन से, चाहे ओला उबर या क्रांतिकारी यूनियन से, जिससे भी है, सबको रोड पे चलना है। और समस्याएं सबके सामने आती है तो विभाग के द्वारा आती है, व्यक्तिगत हमारी कोई समस्या नहीं रहती। हाँ, कई बार संगठनों के अंदर यह देखने को मिलता है कि मेरे वो 50,000 रुपए खा गया या 5 लाख रुपए लोग रोक लिया, वह आपका व्यक्तिगत ट्रेवल्स के नहीं जुड़े हैं। कई तो व्यक्तिगत मुद्दे लेके आ जाते हैं कि यार मैंने वो प्लाट बेचा था या मैंने वो एग्रीमेंट किया, अब उसका हम क्या करें यार, ये हमारी समस्या थोड़ी, वो तो आपका व्यक्तिगत है। अरे आपने बेचा जब हमारे से थोड़ी पूछा था, ये संगठन के किसी व्यक्ति के आपने साइन वो उसमें थोड़ी किए थे। तो आप जो भी संगठन के मुद्दे हैं, अपनी जो समस्या है वो आप लेकर के आओ,
मैं आज फिर कहता हूं, चाहे कितने भी संगठन बने हुए 100% आपके साथ में है। आप एक बार आवाज तो देकर देखो, एक बार सारे जने बैठ के आपस की समस्याएं तो बताओ कि हमारे को इन मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरना चाहिए। राज्य सरकार के घेरने की जिम्मेदारी हम सब लेते हैं और बिल्कुल लेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है, करीब हजारों आदमी गाड़ियां लगाकर वहां पे खड़ी हो जाएंगे। एक बार की ध्यान हो तो आरटीओ ऑफिस का हम लोगों में अपन सबने घेराव किया था, उस समय आप नहीं थे शायद नहीं, हाँ वो जीपीएस के इनके सिस्टम में। मैंने कहा 10 बजे ऑफिस खुलता है तो 9 बजे ही उसका आरटीओ ऑफिस का घेराव कर दो, गाड़ियां खड़ी कर दो, चाबियां लेके साइड में हट जाओ। और यही हुआ, वहां पे पूरे आरटीओ ऑफिस का सुबह 9 साढ़े 9 बजे से गाड़ियों ने घेराव कर दिया और वहां पे थोड़ी बहुत किसी की मारपीट भी हुई, मुकदमे भी दर्ज होते हैं कई बार, जैसे भी भंवर सिंह जी ने बताया। हम लड़े किसके लिए? उनको पूछो, जिस टेम्पो ट्रेवल के भी आप उदाहरण दे रहे थे, उस पर मेरे व्यक्तिगत मेरे नाम से मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरे दिन हमारे को जरूरत पड़ी उसी व्यक्ति की कि आपको साथ में चलना पड़ेगा, वह व्यक्ति पीछे हट गया। तो लड़े किसके लिए? जिसके लिए लड़ रहे हैं, मुकदमे खा रहे हैं, वह खुद ही कह रहा है मैं तो नहीं आ सकता। अब बताओ क्या करें फिर? चल रहे हैं। तो यह समस्याएं तो चलती रहेंगी। आप इसलिए संगठनों को दोष देने से के बजाय हम अपने आप को, संगठनों को मजबूत करें और हमारी मांगे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में बैठ के विचार विमर्श करें कि आने वाले समय में राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर कोई भी नियम लगाने जा रही है तो हमारे को किस तरह से आपस में बैठकर सामंजस्य बिठाकर एक लेटर पैड पे या अपने अपने संगठनों के लेटर पैड बनाकर राज्य सरकार के सामने हम रख सकते हैं और उनको चेतावनी दे सकते हैं कि अगर इतने दिन के अंदर नहीं हुआ तो मैं फिर कहता हूं, अगर इतने दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम आपके कमिश्नर ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ये कार्य करके भी दिखा देंगे। इससे पहले भी एक बार यही वो कोई नियम लागू हो रहा था, शायद पैनिक सिस्टम का था, जीपीएस का वगैरह का, इनका कभी महापुरा तो कभी जेडीए, कभी नगर निगम, जितने भी संविदा के अंदर टैक्सियां लगी हुई है सारे ऑफिसों में हम लोग गए थे और हमने सिर्फ चेतावनी दी थी। उससे पहले ही राज्य सरकार ने हमारे को बुला के वार्ता कर ली। तो उनका क्या, जो सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल बनता है ना, तो उनको पता चल जाता है कि आज नहीं तो कल अगर ये संगठन सड़क के ऊपर उतर गया। और मैं फिर कहता हूं, हम लोग अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पा रहे। हमारे में बहुत बड़ी ताकत है लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। आज अगर ड्राइवर गाड़ी लेके नहीं जाता, संविदा के अंदर गाड़ियां लग रही है, अधिकारी अपने घर बैठे रहेगा, जा नहीं सकता, नहा नहीं सकता, क्योंकि उनको तो अपने अधिकारी को आपने छोड़ दिया तो वो घर पे भेज देता है, थोड़ी देर बाद में उनके बच्चों की सेवा में लगा देता है। तो आप अपने संगठन की, अपने खुद की ताकत को पहचाने। संगठन कहीं कमजोर नहीं है। आप लोग जो जुड़े हुए वह भी एक से एक सब स्मार्ट आदमी हो। मैं कह रहा हूं, राज्य सरकार के सामने आने वाले समय में, चाहे अगले महीने ले लो या उससे अगले महीने ले लो, सारे संगठन एक साथ बैठ करके विचार विमर्श करें, अपनी अपनी समस्या बताएं। चाहे एयरपोर्ट की हो, चाहे ओला उबर की हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर की हो, चाहे ड्राइवर यूनियन की हो, कार यूनियन की हो, सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन आना पड़ेगा एक मंच पे एक साथ। हम लोग अलग अलग दिशाओं में भटकते रहे, अलग अलग बैनर लेके चलते रहे। वो मैं कह रहा हूं ना, आप करो अपना अपना संगठन का जो बैनर है वो रखो, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कोई नया एक्ट लागू होता है, उस समय हमारे को मजबूती के साथ एक मंच पे आना चाहिए। और ये ना सोचे कि मेरे को व्यक्तिगत मेरे संगठन को फोन नहीं किया गया तो मैं वहां पर क्यों हूं। आज कोई आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो ना, दिक्कत कहां आ रही है? वो अच्छा कार्य कर रहा है, अपनी कमी ढूंढो कि अपन कमजोर क्यों हो रहे हैं। वही संगठन अगर आपसे आगे बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, उसकी प्रोग्रेस, उसको तारीफ करनी चाहिए। हम हमारी कमी ढूंढे। वही वाली बात जो भी कही थे कि हम आईना साफ करते, चेहरे पे धूल थी। हम अपने आप को नहीं देखते, अपनी गणना नहीं करते कि मेरे में क्या कमी है। कमी मेरे में भी हजारों है। मैं हर आदमी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन उसके अंदर गुण भी होता है। जिस व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होता है उसमें कोई ना कोई काबिलियत भी होती है, गुण भी होता है कि वो अच्छा कार्य कर सकता है, लेकिन वो अपने गुण को तो देखता है लेकिन अपनी कमी को नहीं देख पाता कि मैं मेरी कमी में किस तरह से सुधार करूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बड़े भाई साहब अनिल जी बोहरा को। आपके ये प्लाट है, पीछे वाला प्लाट भी आप ही का है। आज आपने मिलन समारोह का जो भी आयोजन रखा है, हमारे बड़े भाई है, हमेशा इनका सहयोग, बिना इनको तो एक बार आप कह दो कि ये कार्य करना, ये कर देते हैं बिना कुछ हमारे से, किसी से कोई मदद नहीं लेते। ये जो भी सारा खर्चा आज ये अपनी तरफ से कर रहे हैं, जो भी चाय पानी नाश्ते का होगा, जो भी हो सारा। इनको तो बता रहा हूँ ना, ये इतने मतलब बोलते नहीं है कुछ भी है। इनको तो आप कह दो कि भाई साहब ये काम करना है, संगठन के लोग आएंगे, बोलो बहुत है। इनको तो खुशी होती है। कई जनों के पास में पैसा तो होता है लेकिन वह दिल नहीं होता। आपके पास में भगवान ने पैसा भी दिया है तो दिल भी दिया है। और सभी संगठनों के पदाधिकारी जितने भी लोग यहाँ पे पधारे, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि आप लोग आए हो समय निकाल करके। संगठनों को मजबूताई के लिए एक मंच पर आना होगा। अपने अपने संगठन चलाते रहो, उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब भी राज्य सरकार के सामने कोई मुद्दा लेकर के जाए, कोई समस्या आती है, हम लोग एक साथ आएंगे तो समस्याओं का समाधान तुरंत होगा।
आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ सुमेर सिंह जी, आप घबराए नहीं एयरपोर्ट वाले, लेकिन आप आओ तो सही, आवाज तो दो, नोटिस दे दो। आप नोटिस भी दो, आप संगठनों से भी संपर्क करो, उनको कह दो कि आज हमारी ये समस्या है, आपको आना है। हम राज्य सरकार के जितने भी, चाहे वह सचिव है, चाहे एसपी है, चाहे कलेक्टर है, चाहे कमिश्नर है, कहीं पे भी ज्ञापन देना होगा तो सारे संगठन अपने अपने लेटर पैड पे जाएंगे और उनको टाइमिंग देंगे 5 या 7 दिन का, कि 5 या 7 दिन के अंदर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे जयपुर शहर के अंदर ना तो टैक्सी चलेगी और ना ही एयरपोर्ट के अंदर हम एंट्री होने देंगे। आप सभी लोग पधारे होली मिलन समारोह के लिए, मैं आप सभी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रदीप जी पारा सर हमारे क्या काफी एग्रेसिव नेता है, सबको मार्गदर्शन भी देते रहते हैं, इनमें कुछ कमी है तो खासियत भी है, कानून की जानकारी इन जिसने वास्तव में नहीं है, किसी को, हमारे को भी जो बैठे हैं ना, नहीं है किसी को भी, सच्चाई यही है। आप में काबिलियत, लेकिन इनमें क्या है कि थोड़ा सा शायद बीपी थोड़ा जल्दी इनका बढ़ जाता है, तो इनको कहता हूँ हमेशा थोड़ा कंट्रोल किया करो, कंट्रोल करके ही कार्य कर सकते हैं। अपन सारे भाई बहन, कोई दिक्कत नहीं है, कमी वैसी किसी में चलती रहती है, उसकी बुराई ना करें। हम सारे जने संगठन एक है, सारे संगठनों को मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।